आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, थाने में पुलिस के पास है वो इंसान। मैं आपसे अपील करूंगी कि आप लोग इस कंपटीशन में जाइए कि वो किस संगठन से है, कौन सी राजनीति में मानता है, किस तरीके के पॉलिटिकल ग्रुप से एक्टिव रहा है, पता करिए। आपसे अपील करूंगी, हम भी जाएंगे थाने। नहीं, ऐसे कोई स्पेकुलेशंस हम नहीं करते हैं। इस तरीके की हरकतें हमेशा से वही ताकतें करती रही हैं जिनके पास बोलने के लिए तर्क नहीं है, छात्रों के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं है। इसलिए इस तरीके का मार्च जो छात्र अपने हित के लिए जेपीएससी के खिलाफ उसको रद्द करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसको डिसरप्ट करते हुए वहां पे प्रोटेस्टर्स के ऊपर हिंसा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे वही लोग होते हैं जो इस तरीके की चीजों को अंजाम देते हैं। क्या मांग है आपकी? विधानसभा का घेराव कर रहे हैं सर, अब भाषण चल रहा है ना सर, ऐसे नहीं कर सकते। बोल तो गया सर, इसके बाद ले लीजिएगा सर, आप सभा चलने दीजिए ना आप। हमारी मांग है कि जेपीएससी 14वीं जेपीएससी, वो जेपीएससी की परीक्षा जो पहली जेपीएससी की परीक्षा, दूसरी जेपीएससी की परीक्षा और अब 14वीं परीक्षा है, लगातार जेपीएससी झारखंड को बदनाम करने का एक कारण बन गया है। इस जेपीएससी परीक्षा को फिलहाल तो तुरंत 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करना होगा, तुरंत री एग्जाम का शेड्यूल डिक्लेयर करना होगा ताकि भर्तियां नियमित रूप से सुचारू रूप से हो सके। जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई है जिसमें भी एक बड़ा घोटाला सामने आया है, उसको भी रद्द करके पुनः परीक्षा करनी होगी। और वो प्राइवेट एजेंसीज जो लगातार शिक्षा व्यवस्था में बैठी हुई हैं, जो लगातार पेपर लीक को अंजाम देती हैं, एनटीए से लेकर के टीडीपीएल जैसी प्राइवेट एजेंसीज जो ये परीक्षाएं करवाती हैं और उसमें लगातार अनियमितता हम देखते हैं, पेपर लीक देखते हैं, इन प्राइवेट एजेंसीज को शिक्षा व्यवस्था से बाहर करना होगा और सरकारी संस्थानों को ये परीक्षाएं पारदर्शी रूप से, जवाबदेह रूप से करवाना होगा। क्यों नहीं? पुरानी बात है। जांच करने की मांग जो है ये तो पहले से नहीं थी। कहाँ नहीं थी? पहली और दूसरी के ऊपर जांच चल रही है सर। जेपीएससी लगातार एक अनियमितता का कारण बन के गया है जिसकी वजह से लगातार स्टूडेंट्स निराश हो जाते हैं, पेपर देते हैं, उसके बाद बार बार मिसमैनेजमेंट, करप्शन, पेपर लीक सामने आता है। तो जेपीएससी अपने आप में जिस तरीके का बॉडी है उसका पुनर्गठन होना होगा, क्योंकि जिस तरीके से परीक्षाएं करवाई जा रही हैं एक लंबे समय से जेपीएससी के अंदर में जिस तरीके से छात्रों को निराश करने की क्षमता है, इसलिए जेपीएससी सर, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके बाद भी करेंगे। लेफ्ट की वही पार्टी जो समर्थन कर रही है इस वक्त सड़कों पे इसी जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए सड़कों पे संघर्ष कर रही हैं। साथी, आप क्या बात कर रहे हैं? सदन में क्यों नहीं हम बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और वो प्रदर्शन में सॉलिडारिटी देने आए थे, समर्थन देने पहुंचे थे छात्रों के। कौन जनप्रतिनिधि जो सरकार में जनप्रतिनिधि होने का अपना उत्तरदायित्व समझता है और जब जन आंदोलन सड़कों पे होता है तो वहां पे उस स्टेडियम में पहुंचते हैं अपने सॉलिडारिटी देने के लिए, समर्थन देने के लिए। ये है सीपीआई-एमएल की राजनीति लगातार। तो सरकार के खिलाफ क्यों नहीं विरोध करेंगे हम? सरकार के खिलाफ विरोध क्या सिर्फ बीजेपी करेगा? आप चाहते हैं कि छात्रों का ये जो आंदोलन चल रहा है बार बार उसको इस तरीके की रिएक्शनरी फोर्सेस, राइट विंग फोर्सेस जो मार्च के ऊपर स्याही फेंकने का काम करती हैं, उनकी बपौती है क्या छात्र आंदोलन पे? वो छात्र जो लगातार सड़कों पे संघर्ष करते हैं, वो छात्र क्यों नहीं शामिल होंगे? वो लेफ्ट की ताकतें क्यों नहीं शामिल होंगी? यहाँ पे वो लोग, वो भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग जो चुप बैठे हुए थे जब देश भर में स्टूडेंट्स पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वो छात्रों को एकदम से छात्रों के प्रति झारखंड में हमदर्दी होने लग गई है। यहाँ पे हम जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करके पुनः री परीक्षा की डेट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। अगर कोई भी सरकार, चाहे वो भाजपा की हो या ऑपोजिशन की पार्टीज है, अगर वो अपनी राजनीति छात्रों के विरोध में करती हैं तो उनके साथ वही होगा जो भाजपा के साथ।